तो चलते हैं, हम लोग क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग डबल स्टेटर खोल लेते हैं। और आज हम लोग बनाते हैं सोशल मीडिया, एक पोस्ट बना रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट का मतलब ये होता है कि आप किसी भी चीज़ का ऐलान करना चाह रहे हैं, किस पे? सोशल मीडिया। ठीक है ना? ओके। तो मतलब कटे वटे नहीं, पूरा का पूरा आपके सामने नजर आना चाहिए। जैसे फेसबुक वगैरह पे अगर आप शेयर कर रहे हैं, व्हाट्सअप डीपी पे लगा लें अगर आप, है ना? ओके। या व्हाट्सअप पे भेजें। तो एक होता है कि अगर बड़ा साइज होता है ना, तो आप देखते होंगे जब उस पर क्लिक करते हैं तो सामने खुल कर आता है पूरा, है ना? तो वैसा ना हो, बल्कि पूरा पूरा साइज सामने आना चाहिए। तो आप न्यू फाइल पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप पिक्सल्स ले लीजिएगा या पॉइंट्स, दोनों तकरीबन बराबर ही रहता है। तो मैं पिक्सल्स कर रहा हूँ और यहाँ से मैं साइज लेने वाला हूँ 1000 पिक्सल्स। और फिर यहाँ हम जाएंगे कहाँ पे? हाइट वाले में। तो विड्थ और हाइट यानी कि चौड़ाई और लंबाई दोनों हम 1000 पिक्सल्स रख देते हैं। और उसके बाद हम कर देंगे क्या? क्रिएट। जिस आदमी को भी दो तीन डिजाइन ही सिर्फ बनाना आ जाए ना सही से, वो दुनिया का कोई भी डिजाइन बना ले। ठीक है? ओके। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं इसको फिट में भी साइज दूंगा, तब भी आपको काम तो उतना ही करना पड़ेगा, है ना? चाहे आप इंच में साइज दो तब भी, बड़ा हो छोटा हो, काम उतना ही करना पड़ता है। ये नहीं कि भाई बहुत बड़े जलसे का हम इश्तेहार बना रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा बैनर बैनर बना रहे हैं तो उसमें हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। बल्कि यहाँ तक कि आप जो बड़े बड़े प्रोग्राम होंगे ना, तो उसमें देखिएगा और बैनर बिल्कुल आसान रहता है, सिर्फ लिखा होता है। आपने ग्लोबल एकेडमी का ही प्रोग्राम वहाँ पे देखा होगा, सिर्फ लिखा हुआ था इंग्लिश में, कोई डिजाइन ही नहीं था, बैकग्राउंड में सिर्फ वाइट बैकग्राउंड और इंग्लिश में सिर्फ लिखा हुआ होता है। अब आप गौर कीजिएगा, बड़े बड़े जो बैनर्स वगैरह होते हैं, एयरटेल का देख लीजिए तो सिर्फ एयरटेल एक लफ्ज लिखा होता है बस, है ना? तो उसमें आपको ज्यादा डिजाइन करने की ही जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये जहन में नहीं बना के रखना है कभी भी कि यार ये तो बड़े साइज का हमें बताया नहीं गया, छोटे साइज का नहीं बताया गया। साइज आप कोई भी, जहां से आप शुरू में लिए थे अभी वहां से आप कोई भी साइज ले लीजिए, काम आपको इस तरह से करना है। तो साइज आप अपने हिसाब से जो भी होगा वो आप ले सकते हैं, और बाकी काम करने का तरीका वहीं से होगा कि भैया आप यहाँ पर आओ और सबसे पहले एक बना लो क्या, इसके ऊपर बॉक्स, है ना? ओके। इंटरसेक्ट लिखा हुआ आ जाएगा और उसके बाद हम यहाँ से इसको ऐसे कर दो। ठीक है ना? ओके। मतलब यह है कि हमने पूरे एक बॉक्स बना दिया है, जितना बड़ा हमारा पेज है उतना बड़ा। ठीक है। अब हम यहाँ से आते हैं, यहाँ से भी हम कलर ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास स्वाचेज नहीं है तो स्वाचेज में जो कलर होते हैं वो आपको यहाँ पर नजर आते हैं। आप यहाँ से आ जाइए और फिलहाल हम ये वाला कलर ले लें। अब हम डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से हम थोड़ा सा कलर इसका चेंज करेंगे, जो भी हमें प्यारा थोड़ा सा लगेगा हम उस टाइप का कोई भी कलर ले लें। ठीक है। तो मुझे तकरीबन ये वाला कलर सही लग रहा है। कभी भी आप कलर में एक ही मरतबा में फाइनल नहीं कर दीजिए कि भैया हमको यही कलर रखना है। कलर कभी भी आपका चेंज हो सकता है। ठीक है। और थोड़ी बहुत रद्द बदल करने के बाद ही कलर बिल्कुल अलग दिखने लगता है। ठीक है। तो कलर में आप बहुत सोच समझ के काम करेंगे, कई बार कलर देंगे, कई बार आप फॉन्ट वॉन्ट चेंज करके देखेंगे कि यार कौन सा वाला अच्छा लग रहा है। जब तक आपका काम परफेक्ट तरीके से नहीं होगा तब तक मजा नहीं आता, तो इसका ध्यान रखना है आप। ठीक है? ओके। तो आते हैं हम लोग, और उसके बाद अब हम बना लेते हैं एक गोल बॉक्स। तो मैं यहाँ से आता हूँ और एक गोल बॉक्स बनाऊंगा इलिप्स टूल के जरिए, आपको पता है। और मैं इसको शिफ्ट के साथ बनाऊंगा तो बिल्कुल गोल बनेगा, ये भी आपको मालूम है। ठीक है। ये हमने ले लिया है और इसके बाद हम इसको सीधे हम बीच में करना चाहते हैं। तो हम इसके अलावा किसी भी बॉक्स को सिलेक्ट नहीं करेंगे, और यहाँ से हम जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो वहीं से ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है। तो ये आ चुका है। अब इसमें अगर आपको आउटलाइन वाटलाइन लेना होगा तो आप ले लीजिएगा। फिलहाल हमने यहाँ से आउटलाइन में वाइट रख देता हूँ ताकि आपको पता चले कि यार कौन सा वाला बॉक्स कहाँ जा रहा है। ठीक है? ओके। तो ये हमने एक बॉक्स बनाया है। ठीक है। इतना जगह काफी है मेरे ख्याल से। और आप देख लेंगे कि अपने हिसाब से हमको कितना बड़ा बड़ा रखना है। ठीक है ना? ये हम कर लेते हैं। और अब हम इसी को कंट्रोल C एंड कंट्रोल F, और ये भी एक चीज ध्यान रखिएगा कि किसी भी काम को करने का एक ही तरीका नहीं होता है। मैंने कंट्रोल C कंट्रोल F किया है, आप हो सकता है ऑफसेट पाथ के जरिए इसके अंदर एक बॉक्स बना सकते हैं। वो आपकी बात है, आप चाहें तो दोबारा एक गोल बॉक्स बना लीजिए। तो तरीका चाहे जो भी हो, मतलब डिजाइन वैसा बनना चाहिए। ठीक है ना? ओके। तो जो मैं तरीका बताता हूँ, सेम तरीके से बनाने की जरूरत नहीं है, सेम डिजाइन बनाना आपको फिलहाल, है ना? ओके। तो मैं यहाँ से आ गया और इसी को मैं क्या करूंगा, आल्ट और शिफ्ट दोनों की दबाऊंगा, और उसके बाद मैं इसको कर लूंगा थोड़ा सा क्या, छोटा। ठीक है। तो इतना हमने कर लिया है। ठीक। अब मैं यहाँ पे आऊंगा
और उसी के बाद मैं कंट्रोल C एंड कंट्रोल F, ठीक है ओके। इसको भी मैंने बना लिया, और इसको भी मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ क्या, ठीक है, कितना छोटा, ठीक है, मुझे इतना सही लगा, ठीक है। और इस वाले को भी मैं थोड़ा सा छोटा करना चाहूंगा, तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा और बड़ा कर, ठीक है ना ओके। तो इतना मुझे ठीक लग रहा है, तो मैंने इतना रखा है। अब मैं यहाँ से आता हूँ और इसका हम पॉइंट साइज कर देते हैं कितना, 3, मुझे सही लग रहा है, ठीक है। और 4, वो अपने साइज के एतबार से आप देखेंगे, मतलब कि कितना अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर आइए, और यहाँ से हम आते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे, और इस वाले को हम करते हैं क्या, सेलेक्ट, और उसके बाद हम कर देते हैं क्या, डिलीट, ठीक है। तो आधा तो हो गया क्या इसका, डिलीट। अब हम इस वाले को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से हम चले जाते हैं इसी पे, और इस पे हम ये वाला ऑरेंज कलर ले लेते हैं थोड़ा सा, और इस पे हम जाएंगे, और यहाँ पे डबल क्लिक कर लें, या फिर कलर वाला पैनल को ओपन रखिए, सबसे अच्छा ये कि आप यहाँ पे डबल क्लिक कर लीजिए, और इसको थोड़ा डार्क वार्क करना होगा तो अपने हिसाब से आप कर लें, ठीक है ना ओके। और मैं ओके कर, इस वाले को फिलहाल हम कोई भी कलर दे रहे हैं, कोई भी कलर बोले तो चलिए वाइट दे देते हैं, ओके। या थोड़ा सा हम यहाँ से आते हैं, या फिर यहीं पर क्लिक रखिए, यही वाला कलर हम दे देते हैं पहले, और ये वाला हमने कलर दे दिया, और इसको हम कर लेंगे थोड़ा सा बहुत हल्का, यानी कि इस टाइप का कलर, ठीक है। तो ये सब हमने कर दिया है। मुझे इसमें और इसमें कोई भी आउटलाइन नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से आऊँगा और नन कर दूँ, ठीक है। तो इतना तकरीबन हमारा काम हो गया है। अब मैं यहाँ से आऊँगा, और एक गोल बॉक्स और बनाना है मुझे, तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ठीक है। और जब यहाँ पर आ जाए आप, और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंकर। अब अगर आप आल्ट और शिफ्ट दोनों बटन दबा के ऐसे बनाएंगे ना, तो बिल्कुल इसके बीच में ही बनेगा, ठीक है ओके। तो हमने ये बना दिया है, इतना ठीक लग रहा है मुझे फिलहाल। और कभी भी अगर हमें साइज वगैरह में इधर उधर देखना होगा, तो हम कभी भी छोटा बड़ा कर लेंगे, कोई ज़्यादा इशू इसका नहीं है, ठीक है ना ओके। तो यहाँ से हम आते हैं, और इसको थोड़ा सा मुझे और बड़ा करना पड़ेगा, तो मैं कर, ठीक है, मुझे अब सही लग रहा है। तो मैं यहाँ से आ गया, और इतना मैंने रख लिया है। अच्छा, जब आप काम करेंगे ना, तो कई बार आप किसी भी चीज़ को करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम आ गए, और इसको थोड़ा सा ना, और ठीक है। और मैं यहाँ से आ गया, और आल्ट के साथ में इसी कर ले रहा हूँ क्या, वहाँ पी, ठीक। और इसको मिला के रख लूंगा कहाँ पे, यहाँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से आ गया, और शिफ्ट दबा के आप नीचे लेके आ जाइएगा ताकि सीधा आए, ठीक है। और यहाँ पर आप इसको कर लेंगे क्या, जूम, आल्ट के साथ, बताइए आपको। और उसके बाद में यहाँ से आने के बाद जब ये इंटरसेक्ट लिखा हुआ आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है ओके। यहाँ पे मैं आता हूँ, और चूंकि स्क्रीन बड़ी है ना, वैसे तो 3-4 पॉइंट काफ़ी होता है, लेकिन जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, उसमें स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी है, तो मुझे थोड़ी सी ये पतली मालूम हो रही है, वरना तो 3 पॉइंट काफ़ी होता है, ठीक है ना ओके। तो मैं अभी फिलहाल अपने स्क्रीन के हिसाब से देख रहा हूँ, आप अपने स्क्रीन से हिसाब से देखिएगा। मैं यहाँ से आता हूँ, और ये मैंने इतना बड़ा बना दिया, ठीक है ओके। तो इतना काम तो हमने कर दिया फिलहाल। अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं कि मुझे करना क्या है। यहाँ से आ जाऊंगा मैं, और इसी को मैं आल्ट के साथ उठा के कर लेता हूँ क्या, कॉपी, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से थोड़ा करूँगा क्या, छोटा, ठीक है। और मैं यहाँ से आ जाता हूँ, थोड़ा सा और इधर करना है तो मैं कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है। देख लेते हैं हम यहाँ पर, नाम कर लेते हैं, और ये साइज तकरीबन सही है। और इसमें मैं यहाँ से आई ड्रॉपर टूल से ये वाला कलर ले लेता हूँ, और इसको मैं कर दूंगा क्या, हल्का, ठीक है। तो मैं यहाँ से आता हूँ, और देखिए इसको पकड़िए, और थोड़ा कितना हल्का करना है, इतना ठीक लग रहा है मुझे, हाँ ठीक है। तो मैं इतना हल्का कर देता हूँ, देखिए ये बिल्कुल अलग ही हल्केगा। और इसको हम कंट्रोल के साथ लेफ्ट ब्रैकेट दबाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा, ठीक है ना ओके। तो ये हमने कर दिया। इसको हम दोबारा कलर चेंज करना चाहूंगा, मैं यहाँ से मैं आता हूँ, और इसका जो ब्लैक है, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 50 करके देखता हूँ मैं, और यहाँ से मैं करूँगा ओके, बहुत ज्यादा हो गया है ना ओके। तो यहाँ से मैं इसको 50 की जगह 40 कर दूँ, ठीक है ना ओके। तो देखेंगे यहाँ से ये थोड़ा सा अब मुझे कलर इसका सही लग रहा है। मैं यहाँ से आ जाता हूँ, और दोबारा मैं इसी को करूँगा क्या, कॉपी एंड पेस्ट। तो कंट्रोल C कर लीजिए, है ना ओके। और कंट्रोल F कर लीजिए, ये ऊपर आ जाएगा। और इसको मैं कर लेता हूँ क्या, थोड़ा सा छोटा, बस इतना, ठीक है। और इसको कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट ब्रैकेट। और उसके बाद मैं इसमें कलर वही वाला लेता हूँ जो मैंने अभी लिया था, मतलब ये है कि आई ड्रॉपर पे जाइए, ठीक है, इस पे क्लिक कर दीजिए, बस यही वाला कलर आ जाएगा,
ठीक है, इतना मैंने कर लिया है। मैं इसी को आता हूँ और आल्ट के साथ इसी को मैं उठा के कर लेता हूँ क्या, कॉपी। ठीक है, और इसमें मैं कलर ले लेता हूँ ये वाला। ठीक, और ये वाला कलर मुझे चाहिए असल में आउटलाइन में, तो मैं आउटलाइन में ले रहा हूँ। और इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा। ठीक है ना, ओके, इतना छोटा ठीक लग रहा है मुझे। और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा और मोटा कर दूंगा, बस इतना भी नहीं, ठीक है, बस इतना रख देता हूँ। ठीक है ना, ओके। तो मैंने इतना कर दिया, थोड़ा सा और मोटा ही कर लीजिए इसको। हाँ ठीक है, यानी दिखना चाहिए। और इसको मुझे रखना है इस ऊपर वाले के नीचे, है ना, ओके। तो कंट्रोल एंड लेफ्ट ब्रैकेट। ठीक है, तो इतना हमने ऐसे करके रख दिया है, जितना भी आपको रखना होगा वो आप रख सकते हैं। ठीक, तो ये सब हमने कर दिया। अब अगर मुझे इसी के अंदर भी कोई बॉक्स लेना है तो मैं कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ बार बार वही कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, आपको पता ही होगा। मैं यहाँ से आता हूँ और इतना मैं रख रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ से इसमें कलर लूंगा वही वाला, कौन सा वाला, यानी कि आई ड्रॉपर। देन मैं ये वाला कलर लेता हूँ, और ये वाला कलर मुझे चाहिए किसमें, आउटलाइन में। ठीक है, और आउटलाइन मुझे चाहिए थोड़ी सी मोटी। ठीक है, इतनी मोटी कर लेता हूँ मैं। और 3 पॉइंट, हालांकि 3 पॉइंट मोटा है ये, लेकिन अभी हमारा स्क्रीन बड़ा है। ठीक है, ओके, तो आप अपने स्क्रीन पर देखिएगा ये कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक चीज इसमें भी ध्यान रखेंगे, देखिए कभी भी बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि सर हम फॉन्ट का साइज ना अपने बैनर में कितना रखें। कहीं पे भी फॉन्ट का साइज कोई मुतय्यन नहीं होता है। वो आपके डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है, जब आप डिजाइन करेंगे कि भैया यहाँ पर कितना बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है ना, ओके, आप करके देखिए। ठीक, वही फॉन्ट है, सब कुछ वही है, फॉन्ट स्टाइल वही है, बोल्ड आपने किया हुआ है सब कुछ। अगर आप छोटी चीज से उसको रखेंगे वही चीज बड़ी मालूम होगी 10 पॉइंट में। और अगर आप उसी को बड़ी चीज पर रखते हैं, यानी कि साइज बड़ा है, जैसे फिट में है या इंची में है लेकिन ज्यादा इंच का है, तो वही 10 पॉइंट वहां पे छोटा मालूम होने लगेगा। तो साइज कुछ भी मैटर नहीं होता है किसी भी फॉन्ट वॉन्ट का या आउटलाइन का, कहाँ पर कितना अच्छा लगेगा जब आप वहां पर देंगे ना, उसके बाद ही आप उसको फाइनल करेंगे कि यार इतना अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलिए, अब मैं यहाँ से आता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ से स्टॉक पे जाऊंगा, और स्टॉक में मैं ये डॉटेड ये मैं लगा देता हूँ, तो ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसमें कितने डॉटेड्स चाहिए वो आप यहाँ से तय कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। जब आप इस पे निकल के आता है तो यहाँ से 12 है। अगर आप इसको यहाँ से करेंगे नंबर क्या कम, तो डॉटेड ज़्यादा हो जाएंगे। और अगर नंबर ज़्यादा करते हैं, सब आपको पढ़ाया गया है, कोई भी नई बात अभी तक नहीं आ रही है। ठीक है, ओके, लेकिन अगर अभी बच्चों को भेज दिया जाता है ऐसे ही, अगर दिखाए कि भैया इसको बना के भेज दो, तो सब अगल बगल झांकते कि यार ये बनेगा कैसे, ये तो बहुत भारी वाला भेज दिया, सब है ना। अभी तक आप देख रहे हो कुछ भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, सिर्फ गोल बॉक्स, सिर्फ गोल बॉक्स, है ना, ओके, कुछ भी नहीं। ठीक, बहुत इजी होता है किसी भी डिजाइन को क्रिएट करना, बनाना। सिर्फ आपको क्या होना चाहिए कि जो चीजें इस्तेमाल की जा रही है डिजाइनिंग के अंदर, पूरे सॉफ्टवेयर का जानना जरूरी नहीं है बहुत गहराई से, है ना। क्योंकि कुछ ही चीजें होती है ना जो बार बार इस्तेमाल होती रहती है, बार बार इस्तेमाल होती है किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, ऐसे ही है डिजाइनिंग वगैरह के अंदर, या कोई भी सॉफ्टवेयर आप चलाते होंगे तो रहती तो बहुत सारी चीजें उसके अंदर, लेकिन इस्तेमाल होने वाली कुछ ही चीजें ऐसी होती हैं जो बार बार इस्तेमाल होती रहती है। ठीक है, ओके, अगर आपको उन चीजों पे गिरफ्त है ना, तो आपके लिए काफी है। बहुत बड़े बड़े डिजाइनर जो होते हैं उनको भी पता नहीं होता कि किस कमान से क्या होता है, और उन्होंने सीखा भी नहीं होता इस तरह से जैसे आप लोग सीख रहे हैं। वो सब ऐसे धीरे धीरे करते करते उनको बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, क्योंकि उतनी से सारा कुछ होता रहता है। तो ये बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप इस पर तवज्जो दें कि यार किन कमांड्स की हमें ज्यादा जरूरत पड़ रही है। ठीक है, ओके। तो तकरीबन हमारा डिजाइन जो है ये बन चुका है। अब हम इस पर सिर्फ लगाएंगे क्या, टेक्स्ट, ओके। और अब हम यहाँ से आते हैं और यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखने वाले हैं। सबसे पहले लिखते हैं क्या, टेक्स्ट पे जाएंगे और कहीं पे भी हम क्लिक कर रहे हैं। यहाँ से अगर आपको कलर लेना है तो ले लो। ठीक है, फिलहाल हम कोई भी कलर ले रहे हैं। यहाँ से हम आएंगे और सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या, मॉडर्न। ठीक है, तो मॉडर्न हम लिख लेते हैं मॉडर्न, है ना, ओके। ये आ जाइए, और इसका जो है ना कलर जो है वो हम लेने वाले हैं कौन सा वाला कलर, देखिए वो वाला कलर। तो आप यहाँ से भी कलर कैप्चर कर सकते हैं, यहाँ पर आइए और ये वाला कलर यहाँ से कैप्चर कर लीजिए और ओके कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से जो हम फॉन्ट ले रहे हैं वो हमारा फॉन्ट है लेमन मिल्क। आप कोई भी फॉन्ट अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। लेमन मिल्क फॉन्ट डाउनलोड करने के लिए आपको पहले भी बताया गया था, है ना, ओके। दोबारा कर देखना चाहते हैं तो यहाँ से मैं एक मरतबा रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आप आइए लेमन मिल्क फॉन्ट डाउन इस पर क्लिक करिए। यहाँ से आपको ये वाला मिलेगा, आपको वेबसाइट डा फॉन्ट, है ना, ओके। यहाँ पर आइए और यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद ये आपके आ जाएगा कहाँ पे,
डाउनलोड वाले फोल्डर में। मैंने अभी डाउनलोड किया है फौरन आप लोगों को क्लास कराने से पहले, क्योंकि मुझे इरादा था कि मैं ये वाला फॉन्ट डालूंगा, ठीक है ना। ओके, तो लेमन मिल्क वाला हमने फॉन्ट लेना है, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ लेमन मिल्क वाला फॉन्ट, और यहाँ से मैं ये कर, यहाँ पे आ गए। और अब मुझे इसको रखना है कहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो इतना मैं रख देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ क्या, थोड़ा सा बड़ा। शिफ्ट के साथ हम करेंगे, मॉडर्न हमने लिखा है, ठीक है। अगर आप इसको, इसमें भी आपको मीडियम एंड लाइट है ना, ओके, इस तरह का मिलता है। लाइट, रेगुलर, तो रेगुलर ले लीजिए, ठीक है, ओके। और उसके बाद मैं यहाँ से आता हूँ, और मॉडर्न के बाद हम यहाँ से ले लेते हैं क्या, फर्नीचर। यहाँ से हम आते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं फर्नीचर, है ना, ओके। और इसको थोड़ा सा हम कर लेंगे क्या, इससे थोड़ा ज्यादा मोटा, तो मैं मीडियम कर लेता हूँ। यहाँ पे आप आके देखेंगे तो बोल्ड भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं मीडियम करके देखता हूँ फिलहाल, और उसके बाद मैं यहाँ से इसको ले लूंगा थोड़ा सा क्या, बड़ा, इतना बड़ा ठीक लग रहा है मुझे। तो और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ही कर देता हूँ, और यहाँ से आप देख रहे होंगे तो ये आपको दिखा देता है कि सही है। अगर कभी ऐसा हो तो मैं इसको इसके जरिए भी करूंगा बाद में, है ना, ओके। इसके जरिए वो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे तो बराबर नहीं है, लेकिन ये बराबर दिखा रहा है, ठीक है, ओके। तो इसका ध्यान रखना है। और अब मैं यहाँ से आ जाता हूँ, और ये मेरे ख्याल से ठीक है, या ठीक, यहाँ से हम आते हैं, और मैं यहाँ से शिफ्ट जरूर दबाइएगा कभी भी फॉन्ट को छोटा बड़ा करने लगे, ठीक है। तो मॉडर्न हमने लिख दिया, यहाँ से हम आते हैं, और उसके बाद मैं यहाँ से लिख देता हूँ इसमें क्या, और से, ठीक है। तो मैं यहाँ से आ गया और डबल क्लिक किया इसी पे, कंट्रोल से सिलेक्ट, और यहाँ से हम लिख देते हैं क्या, फोर और सेल, ठीक है। फोर सेल लिखने के लिए ना आप चाहे तो इसका इस्तेमाल ना करें, इसको उठा लीजिए सीधे से, है ना, ओके। ताकि ये जो है यहाँ से हम इसको इसी फॉन्ट में रखें, ठीक है, ओके। तो फॉन्ट वन चेंज करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, साइज वाइज भी कम ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। सिर्फ फोर सेल को जो है ना हम थोड़ा और ज्यादा नुमाया करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम इसका कलर कर देंगे क्या, वो वाइट, ठीक है, ओके। तो इसको हमने सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, सबको हमने सेलेक्ट कर लिया। और अब मैं इस पर राइट क्लिक करके ना क्रिएट आउटलाइन कर दीजिए, ताकि ये जो है ना अब फॉन्ट की हालत से निकल जाए। मतलब फॉन्ट वाले हालत में होगा तो आप फॉन्ट वन चेंज कर सकते हैं, कहीं पर अगर आप भेजेंगे तो फॉन्ट इसका मिस भी हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। तो अगर आप चाहते हैं कि कहीं पर भी हम इसको भेजें, तो चाहे उसके पास लेमन मिल्क फॉन्ट हो या ना हो, हमारा ये फॉन्ट मिस ना हो, यानी कि चेंज ना हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्रिएट आउटलाइन पे क्या कर देना है, क्लिक कर देना, ओके। क्लिक किया, और अब मैं यहाँ से करूंगा क्या, लेफ्ट, ओके। तो ये सारे लेफ्ट से क्या हो गए हैं, बराबर। और अब अगर आप थोड़ा सा और बड़ा बड़ा करना चाहते होंगे तो ये सब आप कर लीजिएगा अपने हिसाब से। कंट्रोल जीरो मैं कर देता हूँ, ठीक है, ओके। यहाँ से आ जाइए, और उसके बाद यहाँ पर हम आएंगे, दोबारा दोबारा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ से देखना ठीक लग रहा है, तो ये हम कर लेंगे इस तरह से, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आ गया है क्या, मॉडर्न, है ना, ओके, फर्नीचर फॉर सेल, ठीक। अब यहाँ पे क्या लिखना है मुझे, चलो, तो यहाँ से अब मुझे लिखना है शॉप नाउ। तो अब जाहिर सी बात है, इसमें आप कोई तब्दीली नहीं कर सकते, दोबारा आपको लेना पड़ेगा ये चाहे आप बाद में भी कर सकते हैं सारा काम करने के बाद। फिलहाल मुझे कोई चक्कर नहीं, यहाँ से आता हूँ मैं, और मैं यहाँ से शॉप और नाउ, ठीक। तो शॉप नाउ मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, और उसके बाद मुझे इसमें कलर चाहिए वही वाला, कौन सा वाला, यानी कि ये वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा आई ड्रॉपर पे, और इस पर क्लिक कर दूंगा, तो ये वाला कलर आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। इसमें आउटलाइन भी था, तो वो आउटलाइन भी आ रहा है, मैं आउटलाइन को खत्म करूंगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आ गया है, और इसको आप कहीं पे भी रख सकते हैं। फिलहाल मैं इसका जो साइज है ना वो थोड़ा छोटा करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, साइड में हम काम क्यों कर रहे हैं, तो क्या काम करने में हमें थोड़ी आसानी हो जाती है, यहाँ पे सब कुछ आपको दिखता रहता है आसानी से। वहां पर चूंकि उसका बैकग्राउंड थोड़ा अलग है, तो मैं यहाँ से आता हूँ, और मैंने इतना कर लिया है, ठीक है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करिए, और यहाँ से कर लीजिए क्या, सेंटर एंड सेंटर, ठीक है, ओके। लेकिन अभी ये पूरे तौर से सेंटर नहीं हुआ होगा, क्योंकि इसके नीचे जो ये लाइन आती रहती है ना, उसे दबा के सेंटर करता है। तो कंट्रोल शिफ्ट ओ, क्रिएट आउटलाइन का क्या है, शॉर्टकट है। अगर आपको याद नहीं रहेगा मैंने क्या बताया, तो राइट क्लिक करो और इसका शॉर्टकट देख लो, याद कर लो यार, बार बार जरूरत पड़ती रहती है इसके ना, ओके। कंट्रोल शिफ्ट ओ, ठीक है, ओके। तो याद रखिएगा, इस पर क्लिक कर लीजिए, ठीक है। और अब मैं जो है ना इसका जो कलर है बॉक्स का, वो रखने वाला हूँ, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है, यानी कि ये वाला। तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, और यही वाला कलर इसके अंदर आ जाएगा, जैसा कि आपने देख लिया।
तो देखिए ज्यादा कलर भी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तकरीबन वही बार बार कैप्चर कर रहे हैं, है ना। ओके, वरना तो खिचड़ी हो जाती है, पता ही है आपको, यहाँ पे लाल, यहाँ पे हरा, यहाँ पे ब्लू, पता ही नहीं चल रहा है क्या बना रखा है इसमें। ठीक है, ओके। तो बहुत ज्यादा कलर्स का भी इस्तेमाल नहीं करना है। ओके, मैं यहाँ से आता हूँ और इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूंगा, देन सेंटर एंड सेंटर करूंगा। ठीक है, यहाँ से हम आगे हैं, इस वाले को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम जाएंगे और इसके बाद इसके कोनों को हम मोड़ देते हैं। ठीक, ये अभी ऊपर है, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट ब्रैकेट नीचे चला जाएगा, देख रहे होंगे तो शॉप नौ आ चुका है। कंट्रोल जी से ग्रुप करो और इसको भी आपको कहीं पर रखना है तो रखो। ठीक है, ओके, यहाँ से हम आ जाएंगे, आ जाएंगे, आ जाएंगे। ठीक है, ओके। हाँ ठीक है, मुझे यहाँ पे रख लेना है शॉप नौ। ठीक, कंट्रोल एस से मैं इसको जरूर सेव करूंगा, कंट्रोल एस शॉर्टकट है। फाइल में आइए और मैं यहाँ पे जाऊंगा सेव, कंट्रोल एस है ना, इसका शॉर्टकट है, शॉर्टकट जरूर याद रखिए। हर 2 मिनट के बाद सेव करने की आदत डाल लीजिए, ठीक है, ताकि कभी अगर अचानक से लाइट वाइट कट जाए तो कोई मसला नहीं रहे। मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं लिख देता हूँ क्या, सो ओ कैप्स लॉक ऑन है तो मैं इसको सोशल मीडिया और डिजाइन, ठीक है, डबल जीरो लिख देता हूँ मैं, और इसको मैं सेव कर रहा हूँ कहाँ पे, डी के अंदर। ठीक है, माई ए आई फाइल ये फोल्डर है हमारा, आपको पता है कि जितनी भी फाइलें हमारी इसके अंदर हम रखेंगे, तो हमने उसको भी खोल दिया और मैंने इसको सेव कर लिया। ओके, अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, अब मुझे चाहिए एक कॉलिंग वाला आइकन। ठीक है, उसके लिए हम जाएंगे गूगल पर। देखिए सब कुछ आपके सामने हो रहा है, मतलब ये है कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि डाउनलोड है ऑलरेडी, हमने लगा लगा दिया, है ना। ओके, तो सब कुछ आपके सामने हो रहा है, ताकि आप बिल्कुल इब्तिदा से देखिए कि यार कुछ भी अगर हमें लाना होगा तो हम कैसे लाएंगे। फॉन्ट डाउनलोड करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए मेरी कई सारी वीडियोस हैं, मेरे यूट्यूब चैनल से भी देख सकते हैं अगर आपको दिक्कत हो तो। ठीक है, यहाँ से हम आते हैं, अब यहाँ पर आएंगे तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या हम आए थे डाउनलोड करने के लिए, कॉलिंग आइकन, तो कॉलिंग है ना, ओके, आइकन। ठीक है, और एस वी जी, ये एक फॉर्मेट आता है ऐसा कि आप डायरेक्ट जब आप इसमें लेके आएंगे कहाँ, एआई में, यानी कि एडोबी इलस्ट्रेटर में, तो आपका खुद ब खुद क्या हो जाएगा ये, मतलब कि अनग्रुप हो जाएगा, आप इसमें कलर वगैरह डाल सकते हैं, यानी कि आपको ट्रेस वरेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एस वी जी फॉर्मेट होता है, हम इस पे क्लिक करेंगे और सर्च कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे जहां पे लिखा हुआ एस वी जी, ऐसे वाले को हमें डिलीट करना है, एस वी जी, हमको ये वाला बेटर लग रहा है तो हम ये वाला एस वी जी भी लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको हम खोलेंगे और राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, ओके, और उसके बाद मैं यहाँ से आऊंगा सेव इमेजेस। ठीक है, ओके, अब कहाँ पे सेव करना है, डेस्कटॉप पे फिलहाल मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, ओके, और मैं यहाँ से कर रहा हूँ सेव। अब यहाँ पर आएंगे हम, देखिए एआई में फाइल में जाएंगे, अगर आप इसको अनग्रुप करना चाहते हैं तो कहाँ जाएंगे हम, फाइल में, इसको मैं पूरे तौर से खोल देता हूँ, है ना। ओके, तो फाइल में जाइए और उसके बाद यहाँ से हम जाएंगे ओपन में, ये एक तरीका होता है खोलने का। ठीक है, ओके, और अब यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ पर अब आपको दिखेगा क्या, कॉलिंग आइकन, फोन कॉल लिखा हुआ है, और यही हमारी असल फाइल है, ये इस शक्ल में दिखती है, देखिए आ गई है फाइल। और देखिए अब ये अनग्रुप है, मतलब ये है कि इसकी असल है, आप कलर वलर चेंज करना चाहेंगे तो आसानी से इसमें कर दीजिएगा। ठीक है ना, ओके, कुछ स्ट्रेस वैस भी नहीं करना पड़ा और ये आसानी से काम हो गया आपका। ठीक है, ओके, कंट्रोल सी, मुझे इसमें तो नहीं चाहिए तो मैं इसमें कॉपी कर लिया हूँ और मैं इस वाली फाइल में आऊंगा, अपनी फाइल में कंट्रोल वी से पेस्ट करूंगा, तो ये बहुत बड़का है तो कोई बात नहीं, इसको हम करेंगे क्या, छोटका। ठीक है ना, ओके, तो यहाँ से हम आ जाते हैं और उसके बाद हम इसको यहाँ से लेने के बाद यहाँ पर हम रखते हैं। ठीक है, और बस छोटा सा रखिएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है। और अब मुझे ये ना इसके साइड में चाहिए तो ठीक रहेगा, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा एक बार और एक बार और इस पर क्लिक करूंगा, तो अब ये इसके एतबार से कहाँ करेगा, ये लेफ्ट में करेगा। ठीक है, ओके, अब ये बिल्कुल इसके सीधे आ गया है। और इसमें जो कलर हमें चाहिए ना वो ये वाला नहीं चाहिए, बल्कि हमें कौन सा कलर चाहिए, ये वाला, तो शिफ्ट के साथ मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो सिर्फ वहाँ का कलर आएगा, पता है, अगर आउटलाइन वाटलाइन होगा भी तो नहीं आएगा, है ना। ओके, तो ये हमने कर लिया है। और अब मैं यहाँ से आता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा कुछ, है ना। ओके, तो मैं यहाँ से आता हूँ और मैं लिख रहा हूँ क्या, कॉल अस, है ना, ये फॉन्ट मुझे वहाँ का नहीं चाहिए, मैं फॉन्ट बाद में चेंज करूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से आता हूँ, देखिए यहाँ पर अक्सर ऐसा करते हैं लोग कि अलग अलग लाइन में लिखते हैं। ठीक है, ओके, अलग लाइन लिख लीजिए पहले और उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम देख लेंगे, है ना। ओके, ये मिनियन है, मैं यही वाला ले लेता हूँ। ठीक है, ओके, मिनियन प्लस, ठीक है, और इसका मैं यहाँ पे कलर ले लेता हूँ वाइट। ठीक,
तो मैं यहाँ से व्हाइट कलर ही रखता हूँ। देख लेंगे आपको जो कलर जो मैं कभी भी आप चेंज वेंज करना चाहेंगे तो कर लीजिएगा। तो मैं ये वाला कलर रखता हूँ यहाँ पे और मैंने इसको रखा है यहाँ पे। ठीक है ओके। यहाँ पर आने के बाद कॉल अस, है ना, और फॉर मोर इन्फो, है ना ओके। ये आपको लिखना है तो लिख लीजिएगा। मैं यहाँ से आता हूँ और इसी की मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है, नीचे। और इसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डबल क्लिक, प्लस 91 और ये, ठीक है ना ओके। और उसके बाद 70 17 81 62 और तो जो भी है, ठीक है ना ओके। तो मैं यहाँ से इसको लिख देता हूँ और कॉलस, बस कॉलस लिख देता हूँ, है ना ओके, ज्यादा बड़ा नहीं करेगा। कॉल अस काय के लिए, डॉट डॉट डॉट, है ना ओके, सारे काम के लिए, ठीक। तो कॉल अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए, जो कि ये वो के लिए, है ना ओके। यहाँ से हम आते हैं कंट्रोल शिफ्ट और ओ, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे आऊंगा और इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा। मैं यहाँ से इसको लेके जाऊंगा इधर, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा कर लूंगा क्या, बड़ा, ठीक है। यहाँ से हम आते हैं और इसको थोड़ा सा करीब करेंगे, ठीक। मैं यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा और थोड़ा सा मैं और इसको बड़ा भी करूँगा, ठीक है। कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, इस पर एक बार क्लिक करूंगा और मैं यहाँ से करूंगा क्या, सेट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लग चुका है क्या, बस, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हमने लगा दी हैं, देखते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा पूरा डिजाइन क्या है, तकरीबन तैयार है। अब मुझे चाहिए एक चीज और, ठीक है। तो वो हम कहाँ से लेंगे वो हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर मुझे लिखना है जैसे 50% ऑफ ऑफ, तो वो हम लिख सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद हम लिख देते हैं 50 और परसेंट, ठीक है ओके। परसेंटेज का निशान हमने दे दिया है। मैं यहाँ पे आता हूँ कलर, मैं इसमें वही वाला लेने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, ठीक है। यहाँ से कैप्चर कलर, ठीक है ओके। और यहाँ से मैं और इसको मैं कर लूंगा थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, 50%, ठीक है। यहाँ से आप फॉन्ट वॉन्ट देख लेंगे, जो भी आपको अच्छा लगे वो ले लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये वाला रखता हूँ अभी, कोई ज़्यादा हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। मैं यहाँ से आऊँगा और जब हम डिज़ाइन करेंगे तो ज़रूर हम देखेंगे कई बार कि यार कौन सा वाला अच्छा लग रहा है, ठीक है ओके। फिलहाल मैं यहाँ से आता हूँ, यहाँ पर ले लेते हैं क्या, सेव, ठीक है। यहाँ से हम आ गए और ये सेव देख रहे होंगे अगर आप, तो ये फॉन्ट यहाँ पर ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। मैं यहाँ से कर लेता हूँ डे बस, है ना ओके, ठीक है। हाँ, इसको थोड़ा सा अगर हम ऐसे भी कर देंगे तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है। इसको भी हम यहाँ से आते हैं और इसको भी हम कर लेते हैं क्या, बेस, है ना ओके। यहाँ से हम आते हैं। तो ये हो गया तकरीबन हमारा काम। इसको मैं दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे आने के बाद कर रहा हूँ क्या, सेंटर, ठीक है। और कंट्रोल शिफ्ट एंड ओ, ठीक है। तो ये ठीक है मेरे ख्याल से। और इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा और बड़ा कर रहा हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से आऊँगा, थोड़ा सा सेंटर में नहीं है, देख लीजिएगा, अंदाजे से भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये हमने लगा दिया, तकरीबन सब कुछ सही है अभी तक। तो कंट्रोल जीरो करेंगे हम और यहाँ पर हम आ चुके हैं। अब मुझे चाहिए एक इमेज जो कि हो फर्नीचर का, ठीक है ओके। और मैं वो लगाना चाहता हूँ कहाँ पर, इस वाले हिस्से में, ठीक है ओके। तो अब हम आते हैं यहाँ से और गूगल पे ही हम आएंगे। और आप लोग बहुत परेशान हुए आज, ठीक है, दोबारा मैं समझा देता हूँ इसको। PNG एग, बहुत सारे लोग इसी में परेशान हो रहे थे, बार बार कह रहे थे कैसे होगा, ठीक है ना। PNG एग, यहाँ स्पेलिंग देखा कीजिए। और आप लोग इतना काम कर चुके हैं तो अब आपको अंदाजा होना चाहिए कि यार वेबसाइट वगैरह का नाम कहाँ पे शो करता है। असल नाम ये है, मैंने हालांकि स्पेस के साथ लिखा है, कोई मसला नहीं है, गूगल इतना गुस्सा है ना ओके। तो इतना ये खुद ही कर लेगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ से आएंगे PNG एक पे क्लिक करेंगे और इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर हमें सर्च करना है क्या, फर्नीचर, फर्नीचर, है ना। तो क्या है, फर्नीचर, ठीक है। तो जो भी है, यहाँ पर आप इसको सर्च कर लीजिएगा और यहाँ पर आपका आएगा फर्नीचर, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पर आप आइए और आपको कैसा वाला चाहिए भैया, कैसा वाला चाहिए आपके डिजाइन के हिसाब से, ये वाला कलर सही है ना ओके। तो ये वाला ले लीजिएगा, ये वाला ले लीजिएगा, देखते हैं मुझे कौन सा चाहिए, ठीक है। मैं अभी आगे की तरफ चलता हूँ, तो मुझे इसमें से कोई भी पसंद नहीं आया। मैं किसी इस वाले कलर को खोलता हूँ, तो हो सकता है इससे रिलेटेड मेरे पास कुछ आ जाए। अच्छा, कभी भी आप जैसे ऐसे क्लिक करते हैं ना, ऐसा आ जाता है और इसी में आप परेशान हो जाते हैं कि भैया ये क्या आ गया। और इसमें मैं भी परेशान हुआ था 2 3 दिन से, ठीक है। ये अब आने लगा है मेरे ख्याल से 1 महीने से, पहले ऐसा होता नहीं था। तो आपको कुछ नहीं करना, देखिए एक नया पेज जो इसने खोला है ना, इसको बंद कर दीजिए, बस आपका यहाँ खुल गया उसी पे, ठीक है ओके।
तो उसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, ना अलाउ, ना ओके, ना कुछ भी, ना ब्लॉक वाला कुछ भी नहीं करना, उसको सिर्फ कट कर दीजिएगा जो अलग से पेज खुला। अब यहाँ पर आ गए, इसको डाउनलोड करना है तो कर लीजिएगा, कर लीजिएगा, कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। और मुझे अभी तक भी वो पसंद नहीं आया है, ठीक है। मैं दोबारा देखता हूँ कि जो मैं चीज देखना चाहता हूँ वो अभी तक आया है या नहीं आया, ठीक है, ओके। तो अभी तक तो मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन बहुत बढ़िया था, वो मुझे देखना था। कोई नहीं, जब आप बैठेंगे आराम से तो अपने हिसाब से ढूंढिएगा, ठीक है। फिलहाल मैं एक दो मरतबा और जरूर ट्राई करूंगा, क्योंकि आपको पता भी चल जाए कि यार चीजें इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं, आपको ढूंढनी पड़ती है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ये अलग से खोल के दे दिया है, इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कट कर दीजिए, यहाँ पर आप आ जाइए, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आप आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, देखिए, 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 ठीक है, ओके। फिलहाल तो मुझे उस वाले को तो, हाँ, ये वाला मैं समझता हूँ, ठीक है, ओके, तो मिल गया है मुझे, ठीक है, ओके। आइए, यहाँ से हम आते हैं, और अब मुझे इसको डाउनलोड करना है, तो मैं यहाँ जाऊँगा डाउनलोड। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो एक और ऐसे आ जाएगा, या एक अलग पेज खोल के दे देगा। अगर पेज खोले अलग से कभी भी, तो उसको आप क्लोज कर दीजिएगा। यहाँ से हम फिलहाल क्लोज कर रहे हैं, चूंकि इन्होंने यहीं पेज चला दिया, तो आप कोई मसला नहीं, यहाँ से क्लोज किए, यहाँ पर आ गया, एक सवाल करता है छोटा सा, बहुत आसान सा प्रोसेस है, इस पर क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पर ये पूछ रहा है, देखिए, KALW पे आपको टिक लगाना है, तो आप ढूंढिए कि के कहाँ है भैया, यहाँ है, एल कहाँ, ए है ना पहले, देखिए, अब अगर मैं एल पे क्लिक कर देता तो ये नहीं होता, तो ए पे क्लिक करेंगे, फिर हम एल पे क्लिक करेंगे, और फिर हम डब्ल्यू पे क्लिक करेंगे, और ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ओके। ये डाउनलोड कर भी दिया इसने। अब यहाँ पर आओ, और यहाँ पर देख रहे हैं मुझे PNG एग है ना, 001। अब मैं इस तरह की बहुत सारी फाइलें मैंने आज आप लोगों के लिए डाउनलोड कर दी है, चूंकि मैं भी थोड़ा ट्राई कर रहा था कि यार कौन सा अच्छा लगेगा, है ना, ओके। तो मैं आपको वो अपने व्हाट्सएप चैनल पे भेज दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, तो उसमें ये खुद फाइल मिल भी जाएगा आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ से आता हूँ, और उसके बाद में यहाँ पे आने के बाद यहाँ से मैंने इसको ले लिया है। अब ले तो लिया है, अब मुझे इसको लगाना है, तो मैं कैसे लगाऊंगा, मैं इसको भेज देता हूँ क्या, कंट्रोल Shift एंड लेफ्ट ब्रैकेट से सबसे नीचे, ठीक है। क्योंकि जब हम सबसे नीचे भेज देंगे, तो कम से कम जिसके नीचे हम लाना चाहते हैं उससे नीचे तो है ही है, तय हो गया, है ना, ओके। तब थोड़ा थोड़ा करते तो कई मरतबा करना पड़ता है हमें, तो सबसे नीचे हमने भेज दिया एक ही मरतबा, ठीक है। करीब में रखना है तो रख लीजिए इसे अंदाजा करके, और कंट्रोल के साथ मैं, यानी शिफ्ट के साथ मैं दोबारा इस वाले पे क्लिक करूंगा, देखिए दोनों सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। शिफ्ट के साथ क्लिक करिएगा, ध्यान रखिएगा, एक मरतबा आप घसका के चेक भी कर लीजिए, राइट क्लिक करिए और कर लीजिए क्या, मैक क्लिपिंग मास्क, आ गया इसके अंदर, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे आऊंगा, और यहाँ से मैं करूंगा आइसोलेट सिलेक्टेड क्लिपिंग मास्क, ठीक है, ओके। और अब आपको यहाँ पर दिख गया कि भैया इतना हमारा ये दिख रहा है। अभी ये कट रहा है, कुछ यहाँ से भी, कुछ यहाँ से भी, तो मैं क्या करने वाला हूँ, छोटा, मुझे पूरा दिखाना भी नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ कुर्सी दिखानी है बस, है ना, ओके। बाकी अगर कुछ दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तब भी कोई ज्यादा इशू नहीं मेरे लिए। तो अभी मेरा कुर्सी कुर्सी पूरा दिख रहा है। अब मैं डबल क्लिक करके बाहर आ जाऊंगा, तो देखिए आ चुका है। और इसका जो कलर है इस बॉक्स का, वो मैं फिलहाल डबल क्लिक करके या आई ड्रॉपर टूल से ही मैं यहाँ से ये वाला कलर ले लेता हूँ, है ना, ओके। आ गया होगा, लेकिन अभी मुझे ये वाला कलर नहीं चाहिए, मुझे जो कलर था पहले, तकरीबन मुझे ऐसा कलर चाहिए था, तो मैंने ये वाला कलर ले लिया, ठीक है, ओके। अब मेरा डिजाइन क्या है, फाइनल है, ठीक है। चलो, यहाँ से हम आते हैं, और इतना को हमने तो देख लिया है, और मैं इसको कर लेता हूँ फिलहाल सेव, कंट्रोल S, सेव कर लेता हूँ। मजीद अगर आपको कुछ लिखना विखना है, तो आप इधर या उधर लिख सकते हो, ठीक है ना, ओके। अच्छा, इसको हम यहाँ से कंट्रोल 0 से मैं फिट ऑन स्क्रीन करूंगा, और मैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे, तो ऊपर से थोड़ा ज्यादा जगह छूट रही है, नीचे से थोड़ी कम जगह छूट रही है, तो इसको भी आपको थोड़ा लेवल जरूर करना चाहिए। मैं यहाँ से आता हूँ, इसको मैं अंदाजे से कर देता हूँ थोड़ा सा कहाँ ऊपर, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अभी भी ये पूरा लेवल नहीं हुआ होगा, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, और इसको सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल G से ग्रुप करूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, इसको भी सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल G से ग्रुप करूंगा, और मैं यहाँ से इस पे क्लिक करूंगा, तो अब बिल्कुल परफेक्ट है, जितनी जगह नीचे से छूट रही है उतनी ही जगह ऊपर से भी छूट रही है, और अंदाजे से मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा उधर सट रहा है, तो मैं इधर कर रहा हूँ, ठीक है ना, ओके। तो ये सब आप जरूर इस पे निगाह डालिए। या एक तरीका ये भी है कि आप इसके नीचे ना, इस तरह दूर में आप एक बॉक्स बना लीजिए, कि मैं जो भी टेक्स्ट रखूंगा वो इससे टच करके रखूंगा, इधर से भी इधर से भी, तो एक बिल्कुल बराबर बॉक्स रहेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं।
ठीक है, चलिए ये सब आपको मैंने इशारा कर दिया है। अब हम आते हैं यहाँ से, और अब मुझे अगर इसमें शेडो वेडो डालना होगा तो मैं डाल लूँ। लेकिन इससे पहले कि अब हम लोग क्या करें, आगे की चीज देखें। ठीक है, आप लोग को दूसरी आईडी में भेज रहा हूँ, क्लास दोबारा ज्वाइन कर लीजिए दूसरी आईडी से। ठीक है, ओके। क्योंकि अभी हमें थोड़ा सा और पढ़ना है, और आगे मुझे देखना है कुछ। तो मैं आप लोगों को ग्रुप में आईडी भेज रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग, और इतना सारा कुछ हमने यहाँ पर अभी बना ही दिया है फौरन। और अब हम चलते हैं यहाँ पर, और मैं क्या करता हूँ, आवाज़ तो आप लोगों को आ ही रही है। चलते हैं यहाँ से। अब हम थोड़ा एडिट मेनू के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, चलिए हम अब इस वाले पेज को तो यहाँ से हम कट कर रहे हैं। जो हमारी दूसरी ये थे ना, दूसरी फाइल थी, उसको हमने क्लोज कर दिया। इसमें हमको कॉलिंग वाला फाइल हम लेकर आए थे ना वाली, इसको हमने बंद कर दिया। चलिए अब हम एक नई फाइल ले लेते हैं, फाइल में न्यू, और उसके बाद हम यहाँ से बस क्रिएट कर देता हूँ मैं, एक नई फाइल हमारे सामने खुल कर आ जाएगी। अब यहाँ से एडिट में सबसे पहले आपको मिलता है कंट्रोल जेड एंड कंट्रोल शिफ्ट जेड, ये आप पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं। कंट्रोल जेड का मतलब होता है कि जब भी आपने कुछ काम कर दिया है, असल में बहुत सारे लोग नए भी हैं इसलिए बताना जरूरी है, जो लोग पुराने होंगे उन लोगों के लिए तो ये बोरियत वाली बात होगी। ठीक है ना, ओके। तो मैं यहाँ से आता हूँ आल्ट के साथ, देखिए इस पर हमने क्लिक करेंगे, आल्ट के साथ हमने कॉपी कर दिया, कंट्रोल डी हमने कर दिया, बहुत सारा काम कर दिया कुछ कुछ। अब मुझे बैक जाना है, वापस आना है कि यार इतने सारे हमने, या कोई कलर दिया बाद में पसंद नहीं आया, मैं सोच रहा हूँ यार वापस आना है ना, ओके। तो कंट्रोल जेड कर सकते हैं आप, सबसे अच्छा। आप यहाँ पर आके बार बार क्लिक करने से अच्छा है, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, अंडू ट्रांसफॉर्म, है ना, ओके। कंट्रोल जेड इसका शॉर्टकट है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे देखिए खत्म हो गया। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, यानी बार बार आप वापस आ सकते हैं। फिर आपको दोबारा आगे जाना है, लेकिन आप सोच रहे कि नहीं यार ये तो 6-7 जो हमने बनाए थे, या कोई कलर हमने जो दिया था अभी थोड़ी देर पहले, जिसको हमने गलती से बैक कर दिया, वो तो सही था, है ना, ओके। अब दोबारा वापस जाना चाह रहे हो आगे, तो आप यहाँ से रेडियो लिखा हुआ है, कंट्रोल शिफ्ट जेड, है ना, ओके। तो आप यहाँ से दबाओ कंट्रोल शिफ्ट और जेड, तो आप दोबारा वहां देखिए वहीं तक पहुंच गए जहां तक आपने काम किया था। तो ये चीजें आपको मालूम ही है ऑलरेडी। कट, कट का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने किसी चीज को यहाँ से खत्म करना है, जैसे कि ये दो चीज है, ये दो बॉक्स है, इसको मैं यहाँ से खत्म करके किसी और जगह ले जाना तो चाहता हूँ, तो मैं करूँगा कट करूंगा, है ना, ओके। यहाँ से कट किया, ये खत्म हो गया यहाँ से। अब दूसरी जगह जहाँ भी जाना चाहते हैं, हम दूसरे पेज पे आ गए, राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट करेंगे, या फिर एडिट में जाके हम क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे, तो यहीं पर आ जाएगा, है ना, ओके, जहाँ से वो कट हुआ। मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, दोबारा मैं उसी फाइल में जा रहा हूँ। अगर हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी करते हैं किसी चीज को, तो कॉपी हो जाएगी यहाँ से, है ना। दोबारा आप इसी पर पेस्ट करना चाहेंगे तो ये सिर्फ पेस्ट हो जाएगा, लेकिन पेस्ट होने के लिए देखिए थोड़ा सा हट के इधर उधर जाकर के ये पेस्ट हुआ है ना, ओके। अगर आप चाहते हैं कि यार उसी के ऊपर पेस्ट हो जाए, है ना, ओके, जैसा कि हम लोग अभी कर रहे थे उस डिजाइन में, है ना, ओके। तो कंट्रोल सी से कॉपी होती है, जैसा कि आपको पता है, कंट्रोल सी कॉपी का शॉर्टकट है। और कंट्रोल, तो चलते हम लोग यहाँ से, जैसे कि आप देख रहे थे कि अभी अगर मैं इन तीनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, या किसी भी एक ही को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, और अब मैं इसकी कॉपी करना चाहता हूँ इसके ऊपर ही, तो आपको पता है कि हम कॉपी करेंगे और एडिट में जाके पेस्ट इन फ्रंट करेंगे, तो इसके ऊपर एक बन के आ जाएगा, यानी अभी इसके ऊपर आया। यही वजह है कि अगर मैं कलर चेंज करूं, मान लीजिए ये वाला कलर कर दिया मैंने, तो देखिए ऊपर वाले का कलर क्या हो गया है, चेंज हो गया, देखिए। ठीक है, ओके। और दूसरा तरीका ये है, जैसे मैं इसको हटा दिया, इसको मैंने किया क्या, सिलेक्ट किया मैंने इसको, एडिट में जाके मैंने इसको कर दिया क्या, कॉपी, और दोबारा एडिट में जाके मैं इसको करूं पेस्ट इन बैक, कर दिया, तो इसके पीछे कॉपी हो गया। अगर मैं इसको कलर चेंज कर रहा हूं, तो कहाँ चेंज हुआ, पीछे वाला। अगर मैं देखिए यहाँ से इसको ये बड़ा करूंगा, तो देखिए नीचे वाला क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो अमूमन पेस्ट फ्रंट की जरूरत पड़ती है, आप वो कर लीजिए, कलर वाला चेंज करके बड़ा करना है तो कर लीजिए, उसको पीछे भेज दीजिए, ऐसे ही हो जाएगा ना, ओके। अगर मान लीजिए मैंने इसको पेस्ट इन फ्रंट कर भी दिया होता है, जैसे कि यहाँ से आया कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ, और मैं इसका कलर चेंज कर दूं, मान लीजिए ये वाला कलर कर दिया मैंने, अब मैं इसको बड़ा करके अब पीछे दिखाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इसके सिलेक्ट आल्ट और शिफ्ट के साथ मैं इसको बड़ा करूंगा, जाहिर सी बात है, तो मैं आल्ट और शिफ्ट के साथ मैंने बड़ा कर लिया।
और उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट ब्रैकेट पीछे चला जाएगा। तो वही काम हमारा यहीं से हो जा रहा है, इसलिए हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ से एडिट में आएंगे तो यहाँ पर आपको लिखता है पेस्ट इन प्लेस, इसको कुछ करना नहीं है। पेस्ट ऑन ऑल क्या है, आर्ट बोर्ड, यानी कि अगर आप हर आर्ट बोर्ड पे एक ही चीज को कॉपी करना चाहते हैं एक ही मर्तबा में तो कर सकते हैं। ये एक अच्छी चीज है, और इसी चीज को देखने ही के लिए हम एडिट में नहीं देख रहे हैं, वरना तो कट कॉपी पेस्ट वगैरह पेस्ट इन फॉरन सब पहले से जान रहे हैं, है ना। ओके, कंट्रोल जेड कंट्रोल शिफ्ट जेड ये सब आपको पहले से ही मालूम है। ये एक अच्छी चीज है, इसको हम यहाँ से यही रन देते हैं और इस वाले पेज पे आते हैं, वहां बना सकते हैं। ठीक है, ओके। अब मान लीजिए मैंने एक डिजाइन बनाया, ठीक, और मैं अब इसकी कॉपी करना चाहता हूँ पूरे आर्ट बोर्ड की। तो मैं यहाँ से आर्ट बोर्ड पे आऊंगा, और यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है क्या, मूव कॉपी, क्या लिखा हुआ, आर्ट बोर्ड विथ, है ना। ओके, आर्ट वर्क मतलब ये है कि यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा इसको, आर्ट वर्क विथ आर्ट वर्क, मतलब आर्ट वर्क मतलब जिसको आपने काम किया है वो, और आर्ट बोर्ड जो आपका पेज है ना। अगर दोनों कॉपी करना चाहते हैं तो दोनों भी आप कॉपी कर सकते हैं, आल्ट बटन दबाइए और इसकी आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो आप देखिए दूसरा आर्ट बोर्ड बन चुका है आपका। ऐसा क्यों करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास डिजाइन तो एक ही रहेगा, लेकिन हो सकता है कि इसमें थोड़ी बहुत तब्दीली है कि भैया यहाँ से एड्रेस चेंज रहेगा, ये तो हमारा शॉप नंबर 1 का है, ये शॉप नंबर 2 का है, शॉप नंबर 3 का है ना। ओके, तो थोड़ी थोड़ी तब्दीली जैसे हम चाहते हैं, बाकी पूरा डिजाइन विजाइन सब कुछ वही रहेगा, नाम हमारा वही है। तो ऐसी चीजों के लिए हो सकता है कि आप अलग अलग क्या करें, यहाँ से बने। ठीक है, तो मैं आल्ट के साथ यहाँ पे क्लिक करूंगा, इसको दोबारा, ठीक है, सेलेक्ट कर लीजिए। आल्ट के साथ हम क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे हम जाके फिर दोबारा यहाँ से हम इसकी कॉपी करें। ठीक है, ऐसे आप यहाँ से कॉपी करते हुए चले जाइए, चौथा पांचवा छठा जो भी बनाना है। यहाँ से आएंगे, देखिए चौथा बन चुका है, यहाँ से आप आ जाइए, और आप यहाँ से आने के बाद यहाँ पे आ जाइए, आल्ट दबाए रखिए, थोड़ा सा फासला वासला जो भी रखना है कर लीजिए। ठीक, सेंटर में आ गया। आल्ट के साथ हम इसकी कॉपी करना चाहते हैं तो जब यहाँ से सेंटर में आ जाए छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर दोबारा आप यहाँ से बनाना चाहते हैं तो आल्ट के साथ आइए, यहाँ पर हमने बना लिया। फिर आल्ट के साथ हमने इसको उठाया और यहाँ से हमने कॉपी कर, ठीक है, तो ये सारे हमने बना दिए। अब मैं यहाँ पे आ गया और मैं कुछ तब्दीली चाह रहा हूँ, जो मैं चाहता हूँ कि हर एक पे आ जाए, लोगो लगाना ही भूल गया मैं, है ना। ओके, और जो कि हर डिजाइन पे होना है, तो कुछ ऐसा जो आप चाहते हैं कि यार हर आर्टबोर्ड पे आना चाहिए, तो वो मैं कुछ डाल देता हूँ ऐसे ही। ठीक है, मैं यहाँ से आता हूँ और मैं एक इलिप्स टूल लेता हूँ, और यहाँ से मैं आ जाऊँगा, थोड़ा सा खाली जगह चाहिए मुझे ताकि काम करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। मैं यहाँ पे आ गया, एक छोटा सा हमने बॉक्स ले लिया, इसमें मैं यहाँ से शिफ्ट के साथ ये वाला कलर मैं कैप्चर कर, ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा और छोटा करूंगा, जाहिर सी बात है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इतना, और इसका मैं कोई भी आउटलाइन नहीं रखूंगा, हटा रहा हूँ मैं इसको, और मैं यहाँ पे आने के बाद छोटा करूंगा। ठीक है, और मैं इसको रख रहा हूँ कहाँ पे, ठीक, थोड़ा सा और मैं छोटा कर देख लेंगे, वो तो कभी भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैं यहाँ से आ गया और यहाँ पे और कंट्रोल डी, ठीक है, तो ये हमने 3 रख दिए हैं ऐसे करके। ठीक, अब मैं इन तीनों को क्या करूंगा, सेलेक्ट, इसको इसको और इसको, कंट्रोल जी से मैं कर रहा हूँ क्या, ग्रुप। ठीक है, यहाँ से हम आ गए और इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ और कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से हम लेके आ जाएंगे और उसके बाद में थोड़ा सा जूम करके इसको भी नीचे लेके आ जाऊंगा। मैंने आल्ट दबा दिया तो कॉपी भी होगी, कोई मसला नहीं, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ से हम स्पेस बटन दबा के जाएंगे और इसको हम यहाँ से ले लेंगे कहाँ, नीचे, इसको सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ हम इसको सिलेक्ट करेंगे, एक बार हम इस पर और क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ले लेंगे कहाँ, बॉटम में। ठीक है, और ऐसे ही हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ हम इसको सिलेक्ट करेंगे, एक बार और क्लिक करेंगे और इस पे हम ले लेंगे कहाँ, टॉप में। ठीक है, ओके, तो आ गया है टॉप। यहाँ से हम आगे हैं और इन दोनों को हम, सीधा है, नहीं है सीधा, ठीक है, तो मैं सेंटर कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से थोड़ा सा और राइट में लेके आ रहा हूँ। ठीक है, मुझे इतना सही लग रहा है, तो मैं इतना भी रखना। अब ये वाला डिजाइन जो है ना, मुझे हर एक पे चाहिए, तो मैं इसको क्या करूंगा, कंट्रोल, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल जी से ग्रुप कर रहा हूँ ताकि दोनों एक साथ सिलेक्ट हो जाए। एडिट में गया मैं और यहाँ से मैं कर लेता हूँ क्या, कॉपी, और उसके बाद मैं जब एडिट में जाऊंगा यहाँ से मैं करूंगा पेस्ट ऑन ऑल आर्टबोर्ड, है ना। ओके, ये देखिए सब पे आ गया। जैसा कि आप देख रहे होंगे, इतने सब पे आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं।
काम हो गया आपका क्या, फिनिश। तो एक साथ कुछ ऐसा लोगो या कुछ भी आपका छूट गया है, तो आप एक साथ ही क्या कर सकते हैं, सब पे लगा सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम आ गए फाइल में, और यहाँ से हम जाते हैं एक्सपोर्ट। हो सकता है कि कुछ अलग अलग यानी कि यहाँ पर तब्दीली हुई हो, है ना, ओके। अगर आप यहाँ से एक्सपोर्ट में जाके यहाँ से एक्सपोर्ट एज करेंगे, ठीक है। और चलो मैं इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ से किया सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन, और यहाँ से मैं अगर एक्सपोर्ट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। CMYK की जगह RGB तो रखते ही हमेशा हाई, और ओके कर दिया। और अब मैं यहाँ पे आके देखता हूँ कहाँ पे, डेस्कटॉप पे। थोड़ा सा ये टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा, क्योंकि कई आर्ट बोर्ड हैं, तो थोड़ा सा ये वक्त लेता है। तो कभी अगर आप इस तरह से इमेज बना रहे होंगे तो थोड़ा सा वक्त ये लेगा, और अगर आप बीच में बार बार क्लिक कर देंगे तो फिर ये आपको परेशान भी करेगा। तो थोड़ा सा वेट ही कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्या अगर आप यहाँ पर आके देख रहे होंगे तो ये सारे एक साथ ही बन के आ गए यहाँ पे सब, ठीक है, ओके। चलो हटाओ इसको। अब मैं यहाँ पे आ गया, और अगर दोबारा मैं चाहता हूँ कि यार सारे इमेजेस अलग अलग बने, तो आप यहाँ पे आइए फाइल में, और उसके बाद एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के बाद एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन, ओके। यहाँ पर आप आएंगे, और उसके बाद आपको कुछ नहीं, जैसे ऑल लिखा हुआ है, अगर आपको ऑल बनाना है तो ऑल। यहाँ रेंज तय भी कर सकते हैं कि हमको फलां से फलां 8 बोर्ड तक करना है, 1 से 8 करना है, 1 से 7 करना है, 5 से 8 करना है, जो भी करना है वो नंबर भी आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। बीच में माइनस वाला जो निशान होता है वो लगाना है। जिस पेज से आपको इमेज बनाना है वो आप पहले लिखेंगे, माइनस के बाद वो नंबर लिखेंगे जहां तक आप बनाना चाहते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि 1 से ही शुरू हो सकता है, आप 5 से 10 तक बनाना चाहते हो, 5 तक पहले ही आपने बना लिया, है ना, ओके, इमेज। तो ये कर सकते हैं आप। यहाँ पर आइए, यहाँ पर आप जो एक्सपोर्ट एज है ना, ओके। यहाँ से आप जो भी फाइल का नाम आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ से आ रहा हूँ, और मैं यहाँ से डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ, ठीक है, ओके। डेस्कटॉप में फोल्डर, आप यहाँ से न्यू सिलेक्ट फोल्डर पे हम क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, ओके। नाम वाम अगर यहाँ से देना चाहते हैं तो दे दीजिए, कोई जरूरत नहीं है हमें। फिलहाल यहाँ से हम आएंगे, और यहाँ से हम JPG 100 ले लेते हैं, कोई मसला नहीं है। यानी कि क्वालिटी इसकी ये रहेगी। और इसके बाद में एक्सपोर्ट आर्ट बोर्ड का, ठीक है ना, ओके। और यहाँ पर ये देखेंगे तो ये 1x बनाना शुरू कर दिया इसने, और मेरे ख्याल से गालिबन बना भी दिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ से आता हूँ, और देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए पूरे के पूरे इसने क्या कर दिया, बना दिया अलग अलग, ठीक है, सारे के सारे। हाँ, मैंने अभी जाहिर सी बात है वो मैंने साइड से शेडो वेडो कुछ ऐसा नहीं डाला है अभी, तो जैसा है वैसा बना दिया, ठीक है, ओके। बाकी आप देखिए यहाँ से ये तीसरा चौथा पांचवा सब है, अगर आप इसमें कुछ तब्दीली उब्दीली किए हुए होते हैं हर एक पेज पे तो वो अलग अलग आपको दिखता है ना, ओके। फिलहाल मुझे कोई तब्दीली नहीं करनी थी, तो इसलिए मैंने तब्दीली नहीं की, और इस तरह से मैंने बना दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, और मुझे कंट्रोल Z से बैक जाना है, बैक जाना है, बैक जाना है, बैक जाना है, नहीं, ठीक है, ओके। हाँ, यहाँ तक रहने दें। और मुझे इन इसको डिलीट करना है, तो आर्ट बोर्ड में आएंगे, ठीक है। और आर्ट बोर्ड वाले में आने के बाद यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है। इस पर क्लिक किया मैंने, और यहाँ पर आपको मिल जाता है क्या, डिलीट, है ना, ओके। तो ये आर्ट बोर्ड हो गया क्या, डिलीट, ठीक है। ये आपको सिर्फ डिजाइन दिख रहा है, बाद में अपना डिजाइन भी डिलीट कर लीजिएगा एक साथ सेलेक्ट करके, या आप चाह रहे हैं कि सारे के सारे डिजाइन एक साथ डिलीट हो जाए, ये वाला भी यहाँ तक क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, डिलीट कर दो, ठीक है। और मैं इन सब आर्ट बोर्ड को डिलीट करना चाहता हूँ, है ना, ओके। तो शिफ्ट के साथ आर्ट बोर्ड सेलेक्ट हो रहा है, माशाल्लाह अच्छी बात है। मैं भी पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, और मैं एक साथ ही सबको डिलीट कर पा रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो ट्राई करना चाहिए, ठीक है, चलिए। कंट्रोल 0। अब हम यहाँ पर आ गए हैं आर्ट बोर्ड में ही। अभी हम आपको पता है कि इस आर्ट बोर्ड का जो साइज है वो कितना है, 1000 पिक्सल है, यहाँ पर दिख भी रहा है आपको, है ना, ओके। मैं इसको कर देता हूँ कितना, 1200 और 1200। तो मैं यहाँ से आता हूँ 1200 और फिर 1200, है ना, ओके। ये हमारा बन गया है। क्यों, ताकि मैं इसमें क्या कर सकूँ, थोड़ा सा इसका बेटर इमेज बनाना है ताकि मैं आपको भेज सकूँ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे मैं रेक्टेंगल एक जरूर बनाऊंगा, यानी एक चौकोर बॉक्स बनाऊंगा जो कि पूरे पे आ जाए, ठीक है। यहाँ से इंटरसेक्ट जब लिखा हुआ आ जाएगा छोड़ दीजिएगा। और इसमें हम यहाँ पे जाते हैं कहाँ, इसमें और डबल क्लिक करेंगे हम। यहाँ से हम सिर्फ सब में 0 0 रखते हैं, और सिर्फ हम ब्लैक कलर 10% डाल देते हैं, ठीक है ना, ओके। यानी कि कोई भी कलर नहीं रहेगा, सिर्फ ब्लैक 10% आ गया। और कम करना होगा तो कर लीजिएगा, कंट्रोल शिफ्ट और पीछे आ गया, ठीक है। इसको सिलेक्ट करिए, ठीक है, ओके। और सिलेक्ट में जाके आप क्या करेंगे, इनवर्स, तो इन सबको सिलेक्ट कर देगा उसको छोड़ करके, ठीक है। मतलब समझ रहे हैं, एक तरीका तो ये भी इसको सिलेक्ट करने का कि सबको सिलेक्ट कर लीजिए,
और शिफ्ट के साथ आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसका सिलेक्शन खत्म हो गया, बाकी सब सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल जी से मुझे ग्रुप करना, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि ये कि जैसे ये हमारे लिए सिलेक्ट करना आसान था, तो मैं सिर्फ इस पर क्लिक किया, और बाकी को असल में हमें सिलेक्ट करना था, तो हम इस पर क्लिक करने के बाद क्या कर देंगे, सेलेक्ट में जाके इनवर्स, तो इसके अलावा जो बाकी बचा हुआ है उसको सेलेक्ट कर लेता है। ये भी आसान है। चलिए, तो यहाँ से हम आते हैं, और अब यहाँ पे जाने के बाद हम इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम जाते हैं कहाँ, इसी पे, और उसके बाद हम जाएंगे कहाँ पे, स्टाइलाइज है ना। ओके, स्टाइलाइज पे ड्रॉप शेडो, ठीक है। और ड्रॉप शेडो में जाने के बाद हम यहाँ से आते हैं, और इस पे हम क्लिक करेंगे, सिर्फ हम इसका फीदर बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। ओके, तो देखते हैं, यहाँ से आएंगे और 13, ठीक है, काफ़ी है, और 28 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम आते हैं, कोई नहीं। ठीक है, इसमें है ना। ओके, इतना मैं कर देता हूँ, कोई मसला नहीं। बस इतना हल्का सा कर दीजिएगा, ताकि थोड़ा सा उठा हुआ क्या हो, ये महसूस हो। बस कंट्रोल से सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल जी से ग्रुप करिए, और उसके बाद यहाँ से हम फाइल में जाएंगे, और क्या करेंगे, हम एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एज, ठीक है। ओके, और ये जो इमेज आपको भेज दिया जाएगा, उसको देख के आपको क्या करना है, बनाना है इस डिजाइन को, ठीक है। ओके, तो एक्सपोर्ट पे मैं क्लिक करूंगा, राइट क्लिक, यानी यस करेंगे, क्योंकि इस नाम से पहले से बना हुआ था, तो एक मैसेज दिया इसने, आरजीबी कलर हाई एंड ओके, ठीक है। तो ये हमारा इमेज बन के हो गया है क्या, तैयार, कहाँ पे, यहाँ पे, है ना। ओके, तो ये वाली फाइल में आपको भेज दूँ, ठीक है। तो इसको आपको पूरा बनाना है, और मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से अगर एडिट में देखेंगे ना, तो अब इन सब में स्पेलिंग, फाइंड एंड रिप्लेस, इन सब की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर हाँ आप बात करेंगे कीबोर्ड शॉर्टकट्स की, तो आप यहाँ पर आके देख सकते हैं किसका क्या शॉर्टकट है। ओके, अगर आप यहाँ से टूल की बात करेंगे, तो टूल के बारे में आपको सब टूल का दिखा देगा शॉर्टकट, जैसे कि मैजिक माइंड टूल का वाई है ना, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का ए है, सिलेक्शन टूल का वी है, वो तो आपको वहां भी दिखता रहता है, ठीक है ना। ओके, ग्रेडियंट का जी होगा, जैसे कि आपको पहले से ही पता है मेरे ख्याल से, और ये सब आपको मालूम ही है ना। ओके, रेक्टेंगल, आर्ट है ना, राउंडेड। चलिए, अब अगर आप यहाँ से बात करेंगे, तो अगर मेनू में देखना चाहेंगे, तो मेनू में आप चले जाइएगा, और यहाँ से सारे मेनूज खुल जाते हैं। मेनूज में जैसे हमको इफेक्ट का, या टाइप का, ऑब्जेक्ट का, एडिट का, किसी का भी देखना है, आप इस पर क्लिक करिएगा, खुल के आ जाएगा, और जिसका जिसका शॉर्टकट होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। किसी का बनाना चाहते हैं तो आप इसमें वो लिख भी सकते हैं, डबल क्लिक करके, है ना। रिपीट है, ठीक है, आप यहाँ से रेडल है ना। ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ग्रिड का लिख सकते हैं, किसी का भी लिख सकते हैं, बना सकते हैं अपने से, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती है, जितना है उतना काफी है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ से अगर बात करेंगे, तो एडिट में एक चीज देख लीजिए, यहाँ से प्रीफ्रेंस में अगर आप चाहते हैं ना, तो यहाँ पर आपको जनरल पे या किसी को भी क्लिक करेंगे, तो ये पूरा डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें सारी चीजें रहेंगी। अब यहाँ पे जनरल के खाने में ना, यहाँ के कीबोर्ड क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजमेंट। इससे क्या होता है, जैसे आप किसी भी बॉक्स को सिलेक्ट करके, और उसको एरो की के जरिए कितना मूव कराना चाहते हैं ना, वो आप यहाँ से तय कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ओके, जैसे मान लीजिए मैं एक नई फाइल ले लेता हूँ, यहाँ पर नई फाइल है, और मैंने एक बॉक्स बनाया, ठीक है। ओके, देखिए, यहाँ से हम आ गए, और इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब देखिए, मैं अभी घसका रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 मरतबा में ये थोड़ा सा फासला तय किया है, जैसा कि आपको दिख रहा है ना। ओके, अब मैं यहां से जाऊं एडिट में, और एडिट में जाने के बाद प्रीफ्रेंस में, और प्रीफ्रेंस में जाके जनरल में, ठीक है। ओके, और यहां से जनरल के खाने में जाके मैं एक ही मरतबा कर दूं, उसमें कितना, 20, है ना। ओके, और पीटी लिखना है तो पीटी लिख दीजिए, यानी कि 20 पॉइंट, देन ओके कर रहा हूँ, है ना। ओके, और एक मरतबा मैं अब इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, राइट एरो दबा रहा हूँ, एक ही मरतबा में कहाँ आ गया, देख लीजिए। अब ज्यादा ज्यादा जा रहा है ना। ओके, तो अगर आप वो तय करना चाहते हैं कि भैया, या हम किसी नोट को सिलेक्ट करें डायरेक्शन सिलेक्शन टूल से, इससे, है ना। ओके, तो जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया, और अब अगर हम जाएंगे, तो अब ज्यादा ज्यादा जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो वो चीज तय कर सकते हैं आप वहां से, एक बहुत अच्छी चीज है, ये कोरल ड्रा में भी होता है, ठीक है। ओके, नज डिस्टेंस के नाम से, और यहाँ पर आपको इतना अंदर जाके सेट करना पड़ता है, वहां पे सामने नजर आ रहा होता है, तो सबका अपना अपना रूल है, ठीक है। ओके, यहाँ से आकर आप ये सेट कर सकते हैं, ठीक। यहां से आप आएंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्शन एंड एंकर पॉइंट। यहाँ पर आप आएंगे ना, तो जैसे हम किसी बॉक्स को सिलेक्ट कर रहे होते हैं, देखिए जैसे हमने इस बॉक्स को सिलेक्ट किया, तो अभी हमारा जो ये एंकर पॉइंट है बहुत छोटा दिख रहा है। अब एडिट में आइए, प्रीफ्रेंस में आइए, जो चीजें जरूरत पड़ रही है
पड़ती है मैं उसको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे आएंगे, अब साइज में अगर यहाँ से खूब बड़ा कर दें और ओके कर देंगे तो अब देखिए इसका एंकर पॉइंट बहुत बड़ा सा नजर आ रहा है, पहले छोटा सा नजर आ रहा है ना। ओके, तो आप इस एंकर पॉइंट यानी इसके साइज को क्या कर सकते हैं, आप बड़ा कर सकते हैं। एडिट में आ गए, प्रीफ्रेंस में आ गए, जनरल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप देखेंगे एक चीज और आपको मिलती है, जैसे कि आप बहुत सारी चीजें हैं, टाइप वाइप में कुछ जाके करना तो कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर आपको मिलता है एक यूजर इंटरफेस, है ना। ओके, किसी किसी को देखिएगा तो इसका ऐसा होता है बिल्कुल डार्क वाला, है ना। ओके, क्या एडोबल स्टेटर, किसी का ऐसा होता है, ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। ओके, किसी का ऐसा हो जाता है, आप सोचते होंगे कि यार इसका तो एडोबल स्टेटर ही अलग है ना। ओके, एडोबल स्टेटर एक ही होता है, सिर्फ इसका इंटरफेस चेंज हो जाता है, ये थोड़ा कोल्ड्रा की तरह हो गया कलर इसका, है ना। ओके, तो यहाँ से आप कलर इसका क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं पूरा इंटरफेस, है ना। ओके, तो ये चीज आपको यहाँ से मिल जाती है। तो ये वाला कलर सबसे बेस्ट होता है, मैं पहले से इन्होंने भी चूज करके रखा हुआ है, जाहिर सी बात है इतना बड़ा सॉफ्टवेयर इन्होंने बनाया है तो चूज करके रखा है, तो जाहिर सी बात है कुछ सोच समझ कर रखा होगा, है ना। ओके, तो हमको यही वाला पसंद है तो हम यही रखते हैं। तो एडिट मेनू में और मजीद कुछ है नहीं, तो हमने एडिट मेनू को आज कंप्लीट किया है। कल हम थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को देखेंगे, है ना। मेनू में हमारा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, रोजाना हम एक डिजाइन जरूर देखा करेंगे, ठीक है ना। ओके, ताकि आपको डिजाइनिंग में कुछ ना कुछ आपको क्या हो जाए, महारत हासिल हो जाए। तो ये वाला डिजाइन आपको जरूर कल बना के भेजना है। वही तालिब इल्म कामयाब है फिलहाल इस लाइन में, या जो आप क्लास कर रहे हैं, जो बनाकर भेज रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि कितने बना के भेज रहे हैं, है ना। ओके, तकरीबन 130 तलबा के करीब में से मेरे ख्याल से 4 से 5 या 10, ज्यादा से ज्यादा अगर भेजा होगा तो 10 तालिब इल्म ने भेजा है, जो कि अच्छी बात नहीं है ना। ओके, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप मेहनत करिए, आप मेहनत करेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। हमारे पढ़ाने से क्या होता है, हम तो बना ही देंगे, ठीक है ना। ओके, करना तो आपको होता है, ठीक है। तो जो करेगा वही बेहतर कर पाएगा, ठीक है। हाँ साहब, आप अपना दिमाग दिमाग लगाइए कुछ कुछ कि भैया यहाँ पर इन्होंने तो ऐसा किया है, मैं तो ऐसा करने वाला हूं। मान लीजिए यहाँ से आइए, अनग्रुप कर लीजिए इसको भी, ठीक है। यहाँ पर आप आ जाइए, इस वाले लाइन को सिलेक्ट करिए। यहाँ पर आप सोच रहे हैं नहीं यार मैं तो कुछ ऐसा इस्तेमाल करूंगा, तो कर लो, आपकी मर्जी है, देखिए, ठीक है। तो आप कुछ कुछ अपना दिमाग लगाइएगा अपना भी, ठीक है। अपना कुछ अलग भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन पहले पूरा परफेक्ट तो उस तरीके से जरूर बनाइए, ठीक है ना। ओके, तो आपकी मर्जी है, कुछ कुछ करना चाहते हैं ना कर लीजिए, ठीक है। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी आप लोगों से। क्या सवाल है इन लोगों को? हाँ, रिकॉर्डिंग तो चालू है ना, चलिए, ठीक है।